हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? और फुल सारे ठीक होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जीडीएस वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर जो आपका रिस्पॉन्स मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रेडी हैं। तो आज हम बात करेंगे आईटीबीपी के लिए। आईटीबीपी के अंदर एक कांस्टेबल ट्रेडमैन, एक तो टेलर जो है उसकी और दूसरा कोबलर जो है उसकी। ये दोनों क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्या इनकी एज है, इसमें कौन कौन भर सकता है, एज क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी, कौन कौन इसको भर सकता है, उसके अलावा कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी फॉर्म डेट क्या है। यस, तो आईटीबीपी है इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, जो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेस होती हैं अपनी, वो हैं सारी आईटीबीपी के अंडर में आती हैं। इसके अंदर टेलर और कोबलर इनकी पोस्ट निकली हुई है। अब टेलर के अंदर क्या क्या है, टेलर तो आपको समझ आ गया होगा टेलर क्या क्या होता है, कपड़े सीने वाला। और उसके अंदर कोबलर क्या है, यहाँ पे कोबलर जो है मोची, आपका मोची जो है ये इसमें आता है, और टेलर जो है कपड़ा सिलता है। ठीक है, बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या इसके अंदर सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन जो है आपके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे 20th जुलाई मीन्स सैटरडे से। आज 21 हो गई है, सैटरडे से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है आपकी 18 अगस्त है, अगस्त के अंदर लास्ट डेट है आपकी इसकी। एंड एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ का फीस है। और उसके अलावा SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है। और फीमेल्स के लिए भी कोई इसमें फ़ीस नहीं दी गई है, फीमेल्स का भी ज़ीरो फीस। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट, अभी इसके अंदर शेड्यूल नहीं की गई है। एग्ज़ाम डेट जब आपको आएगी, जब भी आएगी आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है आपको अपडेशन मिल जाएगा इसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है इसके अंदर। मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर्स रहने वाली है, और मैक्सिमम एज जो है आपकी 23 ईयर्स रहने वाली है। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज है वो 23 ईयर्स है। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे जनरल कैटेगरी का तो शायद नहीं होगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का होता है। और SC और ST के लिए 5 ईयर्स का होता है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का होता है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में ये है। उसके अलावा पोस्ट तो आपको पता लग गई थी टेलर और कॉम्बलर की है, लेकिन कितनी कितनी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। टोटल जो है आपकी 51 पोस्ट रहने वाली हैं, टोटल जो है 51 पोस्ट रहने वाली हैं। अब किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, और क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसके साथ में, उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टेलर और कॉबलर की, जो है टोटल 51 पोस्ट हैं, अभी बताया आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी मिनिमम जो है 10th पास मीन्स मैट्रिक होनी चाहिए, और 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर। 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए कहीं भी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो कहाँ होगा इसके अंदर टेलर का, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सब सिखाते हैं, तो वहाँ से
आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा इसमें बेटा। और या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि 1 ईयर का आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो, 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट हो आपके पास, एंड 1 ईयर का ही उसके साथ में एक्सपीरियंस हो आपके पास, ठीक है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो क्या हो सकता है, 2 इयर्स का अपने पास, 2 इयर्स का इसके रिलेटेड जो है ITI इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए 2-3 इसमें चीज़ें दी हुई है, या तो आपके पास क्या हो, या तो आपके पास 10th क्लास प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा हो, या फिर 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास। उसके अलावा या फिर 2 इयर्स का आपके पास क्या हो, ITI डिप्लोमा हो। ये 3 चीज़ों में से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके अलावा अगर मैं हाइट की बात करूँ, इसके अंदर हाइट क्या रखनी है, क्या रखी है इन्होंने, मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट रखी है एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए है, कुछ मेल कैटेगरी के लिए भी है और कुछ फीमेल कैटेगरी के लिए भी है। तो मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो मेल की जो है 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट रिक्वायरमेंट इसने मांगी है। और रनिंग जो है, फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करें, रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर इन 7.30 मीन्स 7.5 मिनट के अंदर, 7.5 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर के अराउंड है। 1.6 मीन 1600 मीटर है, 1600 मीटर है, 7.30 मिनट्स मीन्स 7.5 मिनट के अंदर, ठीक है। और फीमेल्स की बात करें तो 800 मीटर है, फीमेल का जो है 800 मीटर है फीमेल का, और वो जो आपका है 3.4.45 मिनट्स के अंदर है, ठीक है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें, लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट का रखा गया है और फीमेल के लिए 9 फीट का रखा गया है। ऐसे ही हाई जंप की बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए 3.5 फीट का हाई जंप है और फीमेल कैटेगरी के लिए वही 3 फीट का हाई जंप है, ठीक है। ये रहा आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में रिगार्डिंग सारा। अब आ जाते हैं कि पोस्ट वैकेंसी जो है आपकी, पोस्ट जो है आपकी किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी है। तो मेल टेलर के लिए जो बात करें, जनरल कैटेगरी के अंदर 7 पोस्ट हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसमें 2 पोस्ट रहने वाली हैं। और एसटी के लिए, इसमें एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है और ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एसटी के लिए 7 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जनरल कैटेगरी और एसटी के लिए हैं। अगर ओबीसी का कोई बच्चा इसको भरना चाहता है तो आप जनरल कैटेगरी से इसको भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कांस्टेबल टेलर फीमेल, फीमेल के लिए एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक आपका एसटी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। उसके अलावा कांस्टेबल कोबलर जो है, मेल और फीमेल की दोनों की कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं कोबलर की है, मेल की मोची जो है आपका 15 पोस्ट जो हैं, 15 पोस्ट जो हैं कांस्टेबल कोबलर की हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है आपका EWS, 3 पोस्ट उसके लिए हैं, 1 पोस्ट आपकी एससी के लिए है और 9 पोस्ट जो हैं एसटी के लिए हैं। और कांस्टेबल कॉम्बलर फीमेल जो है आपकी, उसमें 3 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 2 पोस्ट जो हैं एसटी कैटेगरी के लिए हैं। टोटल 5 पोस्ट ये हैं फीमेल कैटेगरी के लिए, 28 पोस्ट जो है मेल कैटेगरी के लिए हैं। तो ये रहा आपका पोस्ट के रिगार्डिंग। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ से आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ये ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जब आप जाएंगे, या तो फिर आप पहले से आपने लॉगिन कर रखा हो या फिर आपको अभी यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आपका, यहाँ से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए वो ध्यान बता देता हूँ मैं आपको। सॉरी, सबसे पहले फर्स्ट नेम जो दिया गया है वो डालेंगे,
मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आगे बढ़ोगे, ईमेल आईडी का आपकी एक ईमेल आईडी ऐसी देनी है जो, और यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर अगर कोई मेल आता है इसके आईटीबीपी की तरफ से तो आप उसको रिसीव कर सकें। ऐसा ना हो कि मेल ऐसा दे जिसका तुम्हें खुद ही नहीं पता है कुछ। पासवर्ड जनरेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके अलावा आगे फिर डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना। 10th क्लास की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट के अंदर, आप वही 10th क्लास की ही डालना, गलत मत डालना, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है उसमें। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगता है एटलीस्ट, और उसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद उसका आपका कैप्चा जो है वो भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फिलअप हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फिलअप करने के बाद ये फिर आपसे बेसिक डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, भाई 10th क्लास की मार्क्स और ये मांगेगा। अगर आपने ITI कर रखी है तो ये उसके भी डिटेल्स आपसे भरवाएगा। और इसके अलावा अगर आपने दूसरे एक्सपीरियंस जो है आपका 2 ईयर्स का अगर वो भी है तो उसके बारे में भी आपसे पूछेगा कि कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का है या 2 ईयर्स का है। अगर 1 ईयर का है तो वो डिप्लोमा मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है ना। अगर 2 ईयर्स का है वहाँ पे 2 ईयर्स का अगर आपके पास है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट चलेगी, और अगर 1 ईयर का आपके पास है तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं, और इसमें इतना ही है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहें, ठीक है। और आप हमें यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जी राधिकम क्लासेस के नाम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ अपडेट्स के लिए आपके साथ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस फॉर्म के बारे में जान सकें, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।